क्या ऐसा चमत्कार कलयुग में भी संभव है? आइए जानें हमारी आज की इस खास वीडियो के जरिए, जहां आप देखेंगे कि भक्ति के भाव केवल मनुष्य में ही नहीं होता, बल्कि एक बेजुबान जानवर भी अपने अजीबोगरीब तरीके से भगवान का नमन करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं राधा कृष्ण के मंदिर बाहर उपस्थित कैसे ये कुत्ते अपनी अनोखी आवाज़ में भगवान की आरती में अपनी हाजिरी देते हैं। फिटनेस लवर, और इसके अंदर हम आपको आश्चर्यचकित चीज़ दिखाएंगे जिसे आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जानवर भी इन चीज़ों के लिए, हमारी भक्ति के लिए और हमारे पूजा के लिए इतने लीन हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर, और इसके अंदर आपको कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखाएंगे जो अभी रेगुलर हमारे यहाँ पर होती है, और कुछ नई चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको पंडित जी से आपको मिलवाएंगे, इस बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे, उनसे बातें करेंगे इस बारे में, और इस बारे में बताएंगे आपको कि हम क्या आपको अद्भुत चीज़ दिखाने वाले हैं इस टाइप। बिटिया हमारी, और ये पंडित जी हमारे। तो पंडित जी कुछ आपसे प्रश्न और वार्तालाप करना चाहते हैं। तो पंडित जी एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी आपसे। बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुबह मॉर्निंग में यहाँ देख रहा हूँ। मैं सुबह सुबह जब अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो सुबह शायद आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि बाहर जो हमारे जानवर बैठे रहते हैं, तो जैसे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जब शुरुआत करते हैं आप पूजा की और अर्चना की, तो उस वक्त यहाँ पर पंडित जी लोग तो बहुत कम होते हैं। मैंने मुश्किल से 4, 5, 7 आदमी को देखा होगा। हमारे लोग इन पूजा में उपस्थित नहीं हो पाते, ये अच्छा नहीं लगता हम लोगों को कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्लस आप ये देखिए, जानवर इस संस्कृति को नहीं भूलता और वो भी हमारे साथ लीन हो जाता है। आपकी पूजा में, अर्चना में वो हमारे साथ लीन हो जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बाहर खड़ा था और मैंने देखा कि जैसे ही हमारे यहाँ पर एक मधुर घंटियों की आवाज़ उसकी शुरुआत होती है, तो हमारे जानवर इसके साथ इसमें लीन हो जाते हैं। तो आप इसमें कुछ इसके बारे में विस्तार में इसका ये है, जैसे मान लीजिए आप और हम के अंदर जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं, वही मन में जो विचार आते हैं वो वाणी के माध्यम से आपका व्यवहार बनता है और व्यवहार से आपके चरित्र का निर्माण होता है। तो वैसे ही जो अधोगति जीव है, जैसे श्वान है या जो कुत्ते हैं, सवेरे जब मंगला आरती होती है, चाहे उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, चाहे संध्या आरती होती है, वो आरती में अब शामिल होते हैं। वो बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी वाणी के माध्यम से जिस प्रकार शंख ध्वनि करता है, जब तक आरती चलती रहती है तब तक वो अपनी उपस्थिति रहते हैं। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हाँ, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लेकिन इसमें कारण ये है कि उनके जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे, अच्छे कर्मों के द्वारा उसे भगवान की आरती में शामिल होने की ओर प्रेरणा देते हैं। और उसमें जो कुछ कर्म गलत हो गए हैं, जैसे हम आरती करते हैं, आरती करने के बाद आरती लेते हैं, तो आरती लेने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। अगर हम हाथ नहीं धोते तो हमें श्वान योनि मिलती है, क्योंकि दीपक का जो भोजन करने का जो तरीका है वो उल्टे तरीके से, जिस इंद्रियों से वो बाह्य उपाज्य इंद्रियां है, जिनसे हम मल इत्यादि त्यागते हैं, उससे दीपक ग्रहण करता है। तो इस वजह से जाने या अनजाने में हमारे को ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को श्वान योनि मिलती है, चाहे वो सेवा में हो, चाहे वो दर्शन करने में हो। लेकिन उसमें भी जो अच्छे कर्म हो गए उनके साथ, तो वो अच्छे कर्म होने के कारण उनको पूर्व जन्म की जो यादें हैं, वो जैसे घंटी बजती है तो यादें उसको ताजा हो जाती है, और उस किसी न किसी माध्यम से आकर के वो सशरीर आकर के भगवान से निकलते हैं।
तो पंडित जी ये देखिए, मतलब जब आप हमारी इतनी मधुर घंटियों की आवाज दूर जी। दूर लोगों के कानों में जाती है, जी, जी। तो लोग नहीं आपके दर्शन करते जितना वो लोग उठ के हमारे साथ, जानवर हमारे साथ तो आपके साथ हमें लगे। हमें भी इनसे सीखना चाहिए ना। बिल्कुल। एक जानवर जिसका रहने का नहीं है, हमारे हम लोग उनको डालते हैं, उन पे आश्रित है, और वो स्वयं आकर के यहाँ आरती के अंदर उपस्थित देता अपनी, बिल्कुल। और मधुर ऐसी उपस्थिति देता है, जब तक आरती होगी तब तक वो आवाज करता रहेगा जैसे शंख बज रहा है। तो ये कतिपय कम से कम बिहारी जी को विराजे हुए यहाँ 12 वर्ष होने वाले हैं, तो 10-11 साल से तो हम अनवरत देख रहे हैं। जैसे जो स्वान चला गया और एक स्वान के आते ही कई स्वान इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। लॉकडाउन में जब सरकार ने गवर्नमेंट मंदिर बंद कर दिए, उस स्थिति के अंदर जब किवाड़ बंद है, तो उसके बाद भी जब घंटी की आवाज आ रही तो किवाड़ को ऐसे मुंह से टक्कर मार कर छोटे किवाड़ को हटाना और फिर खड़े होकर के बराबर ठाकुर जी के पास अपनी जो भावना है उसको पहुंचाना, तो ये एक अचंभे का कार्य है, लेकिन उनके पूर्वजन्म के संस्कार बाकी है। ये जो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप खुद यहाँ पर आके राधा कृष्ण मंदिर में, हमारे पालम में जो मंदिर है उसमें आके आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत एक आश्चर्यचकित चीज है, और आगे आप देख सकते हैं सुबह 6 बजे, सुबह एक्यूरेट 6 बजे आरती जब घंटी के साथ शुरू होती है। स्वान को देखने ना आए, दर्शन करने के लिए आए। हाँ, जय श्री राम। चलिए, धन्यवाद पंडित जी, आप